उत्तराखंड विधानसभा में नेताओं के रिश्तेदारों, नातेदारों, परिजनों को नौकरी देने के विवाद के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत की जेपी नड्डा के साथ इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ त्रिवेंद्र रावत मिले हैं और उन्होंने अपनी बातें जेपी नड्डा के सामने रखी हैं। तकरीबन सवा से 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है और इस मुलाकात में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर एक पहलू की जानकारी जेपी नड्डा को दी है। जानकारी उस मसले की जिसको लेकर उत्तराखंड में विवाद इन दिनों छिड़ा हुआ है और वो विवाद है विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर। त्रिवेंद्र रावत लिखते हैं कि जेपी नड्डा से नई दिल्ली में आत्मीय भेंट हुई और प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई, यानी कि जो तमाम इश्यू चल रहे हैं, जो विवाद चल रहे हैं, भर्ती घोटाले को लेकर जो मामले हैं, उन मामलों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी बात जेपी नड्डा को बताई है। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे हैं तकरीबन 4 साल तक और उस दौरान भर्तियों को लेकर किस तरीके की स्थितियां थी, क्या कुछ रहा और विधानसभा में जो भर्तियों पर विवाद चल रहा है उसमें आखिर क्या वजह है कि ये विवाद खड़ा हुआ है, आखिर किन किन नेताओं के परिजनों को, रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है और क्या वो नौकरी नियमों के तहत दी गई है। जेपी नड्डा के सामने ये पूरे मामले की रिपोर्ट त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब सौंपी है। इससे पहले महेंद्र भट्ट को रिपोर्ट दी थी या महेंद्र भट्ट के सामने सफाई पेश की थी उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल का मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। पहले से ही इस मामले की लगातार निगरानी की जा रही है दिल्ली से और ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें किस तरीके से नेताओं के करीबियों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को नौकरी दी गई, कैसे इस मामले को सुलझाया जाए। तो इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली बुलाए गए थे और उन्होंने इस मामले की जानकारी जेपी नड्डा को दी है। त्रिवेंद्र रावत पहले से ये कहते रहे हैं कि उन्होंने वो फाइल जिसमें विधानसभा में भर्तियों के लिए मांग की गई थी उस पर नोट ये लिखा था कि पहले इसकी भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराई जाए। त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली में अपना पक्ष रखा तो मुख्यमंत्री और उत्तराखंड बीजेपी के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनकी भी मुलाकात हुई है। उन दोनों के बीच भी इस मसले पर बातचीत हुई है। देहरादून में ये मुलाकात कल हुई थी और इस मुलाकात में भी ये माना जा रहा है कि भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों को लेकर और विधानसभा में बैकडोर एंट्रियों को लेकर जो बखेड़ा उत्तराखंड में खड़ा हुआ है उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात रखी है कि कैसे सरकार इस मामले की कार्रवाई कर रही है, इसमें किस तरीके से जांच की जा रही है और आगे क्या किया जा सकता है। इस पर भी दुष्यंत गौतम के साथ चर्चा हुई है। लेकिन सबसे अहम मुलाकात त्रिवेंद्र रावत की जेपी नड्डा के साथ और इस मुलाकात में वो तथ्य त्रिवेंद्र रावत ने सामने रखे हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में जेपी नड्डा इस मामले में क्या एक्शन लेने के लिए कहते हैं पार्टी के संगठन से और उत्तराखंड की सरकार से। यानी कि दिलचस्पी अब इसको लेकर बढ़ गई है। आखिर क्या होने वाला है, किस तरीके से इस मामले का समाधान भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में करेगी, मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता है, दुष्यंत गौतम की ओर से क्या कहा गया है और अब जेपी नड्डा क्या कहने वाले हैं, इंतजार इसी का है।